हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। बिना देर किए हुए चलते आज के अपने शॉर्ट ट्रिक के सेशन में। आज अपना शॉर्ट ट्रिक का सेशन है और बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है। कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर्स, ठीक है। मतलब कि जैसे ये वाला सवाल आ गया कि प्राइम फैक्टर कितने हैं, वो अपने को बताना है। क्या बताना है कि हाउ फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो किस तरीके से निकालेंगे अपन, सवाल देख लेना। सीजीएल मेंस का सवाल कराऊंगा, इसके बाद में डायरेक्ट प्राइम फैक्टर निकालना आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। किस तरीके से प्राइम फैक्टर निकालते हैं वो चीज़ें सीख लेना, लिख लेना यहाँ पे प्राइम फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं, प्राइम फैक्टर निकालना, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि सबसे पहले सवाल में क्या करना है, चीज़ों को ध्यान से समझना। जैसे 4 आ गया, 4 अपने पास प्राइम नंबर नहीं है, तो सबसे पहले तो प्राइम नंबर में तोड़ना है। 2 गुणा तो तोड़ दिया। जैसे मैंने दे दिए 5, तो 5 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो इसके साथ कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो प्राइम नंबर नहीं है उसको प्राइम नंबर में तोड़ना है। जैसे मैं दे दूँ 9, तो इसको किस तरीके से तोड़ लेंगे, 3 गुणा में 3, ठीक है। अब मैं आपको कोई सवाल दे दूँ, जैसे मैं आपको बोल दूँ कि 4 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 3, इसमें कितने टोटल प्राइम फैक्टर है वो अपने को बताने हैं। तो आपको पता है कि ये वाला तो प्राइम फैक्टर ऑलरेडी टूटा हुआ है, तो इसके तो 3 प्राइम फैक्टर है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आ गया 3 प्लस इसको अपने को तोड़ना है। तो इसको आप देखोगे कि इसको आप तोड़ोगे तो 2 गुणा 2 में इसको तोड़ सकते हो आप, 2 गुणा 2 में तोड़ सकते हो ना। और ये 2 की पावर भी 2 और 2 की पावर 2, यानी टोटल कितनी हो गई, टोटल पावर हो गई 4। तो 4 इधर से प्लस 3 इधर से, टोटल प्राइम फैक्टर कितने हो गए, 7 हो गए। यही चीज़ आपको बतानी थी। क्या बतानी थी, यही चीज़ अपने को मेरे को सिखाने का मकसद था मेरा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बोल दूँ कि 9 की पावर 6 इंटू में 4 की पावर 5, ठीक है। इसके मेरे को प्राइम नंबर फैक्टर बताने कि इसके प्राइम फैक्टर कितने हैं। तो किस तरीके से बताऊंगा मैं, आसान है ना, सीखे नहीं सीखे देखना। सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, तो 3 गुणा में 3 आ गया। 9 का प्राइम फैक्टर कितना हो गया, 3 गुणा में 3 और दोनों की पावर 6 आ गई, ठीक है। उसके बाद में ये गुणा का साइन लगा दिया। 4 की पावर 5 है। अब पता है आपको कि 4 तो प्राइम फैक्टर है ही नहीं, तो इसको तोड़ लो। 2 गुणा में 2, दोनों की पावर 5 आ गई, दोनों की पावर 5 आ गई। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 6 और 6 12, तो यहाँ से प्लस 5 10 यहाँ से। तो कितने हो जाएंगे टोटल प्राइम फैक्टर, टोटल प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 22। अब इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकालना मैं अब आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, इसको डायरेक्ट निकालेंगे। अब अपन, ये तो मैंने आपको पूरा सिखा दिया, अब डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। आपको पता है भाई ये 3 गुणा 3 में टूटेगा, आपको पता है कि ये 3 गुणा 3 में टूटेगा और दोनों के ऊपर पावर 6 आएगी। मतलब यहाँ से कितना निकल के आएगा, 12 प्लस यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे 4 है, तो ये 2 गुणा 2 में टूटेगा और दोनों के ऊपर पावर 5 आएगी। तो 5 आएगी तो टोटल कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 22। तो आई थिंक अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलते अब अपने सीजीएल मेंस के सवाल पर डायरेक्ट। अगर इतनी चीज़ आपने समझ ली तो डायरेक्ट सीजीएल मेंस का सवाल अपन सोल्व करेंगे, ठीक है। ये पहला सवाल आपकी कॉपी पर, अच्छा सवाल है। क्या बोला है, 30 की पावर 5 गुणा में 24 की पावर 5, किस तरीके से करेंगे। अब आपको पता है कि ये 30 को तोड़ना है, प्राइम नंबर नहीं है, तो 30 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। किस तरीके से तोड़ेंगे, ये आपको दिख रहा है 5 गुणा में 6 30 होता है, तो 5 गुणा में 3 गुणा में 2, ये तोड़ दिया मैंने। और आपको पता है सबके ऊपर 5 लगेगा, सबके ऊपर 5 लगेगा, सबके ऊपर 5 लगा दिया। इनटू में 24 की पावर 5 है, 24 की पावर 5 है, मतलब 24 भी प्राइम नंबर नहीं है, इसको भी प्राइम में तोड़ेंगे। तो किस तरीके से तोड़ेंगे, 12 गुणा में 2 होता है 24, तो 2 तो ऑलरेडी प्राइम है, 12 को और तोड़ लो। तो 12 को किस तरीके से तोड़ सकते हैं, 4 गुणा में 3, और 4 को और किस तरीके से तोड़ सकते हैं, 2 गुणा में 2 और ये गुणा में 3। अब आप देखोगे तो ये 24 ही आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और सबकी पावर 5, सबकी पावर 5, सबकी पावर 5। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 5 10 15, तो 15 तो यहाँ से निकल के आ गया, प्लस 5 10 15 और 20, तो 20 यहाँ से निकल के आ गया। तो टोटल प्राइम फैक्टर कितने हो गए, 35 हो गए। बताओ मज़ा आया कि नहीं आया, आंसर क्या हो जाएगा 35। बताओ मज़ा आया नहीं आया, आया होगा मज़ा तो ज़रूर कमेंट जरूर करना, ठीक है। अब देखो इतनी अच्छी अच्छी ट्रिकें बता रहा हूँ। सीजीएल मेंस का सवाल है, 2022 का लेटेस्ट सवाल है, 2019 का सवाल है, ठीक है। अच्छा सवाल है, इसी तरीके से प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। एक और सवाल करवा देता हूँ, ये भी अच्छा सवाल है। अब आपको पता है कि 9 को तोड़ेंगे अपन, तो 9 किस तरीके से टूटेगा, 3 गुणा 3 में टूटेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डायरेक्ट मैं यहाँ पे 6 लिख दूँ, क्योंकि दोनों के ऊपर पावर 3 आएगी, तो 6 हो जाएगा। प्लस ये 49 है, 49 को मैं किस तरीके से तोड़ूंगा, 7 गुणा में 7, 7 गुणा में 7 तोड़ूंगा ना, तो और दोनों के ऊपर पावर 8, तो कितना आ जाएगा 16।
ये मैंने 16 लिख दिया प्लस 125 प्राइम नहीं है, प्राइम में किस तरीके से तोड़ूंगा 5 गुणा 5 गुणा 5 और तीनों के ऊपर पावर 6 आएगी तो कितना निकल के आ जाएगा 18 निकल के आ जाएगा। अब मेन लफड़ा है इसमें, इसको अगर आप तोड़ोगे तो 9 गुणा में 9 गुणा में 9, लेकिन ये तो प्राइम है ही नहीं और सबकी पावर 4 4 है, सबकी पावर 4 4 है, सबकी पावर 4 4 है। इसको और तोड़ेंगे अपन, किस में तोड़ेंगे अपन इसको तोड़ेंगे 3 गुणा में 3, 3 गुणा में 3, इसको भी कैसे तोड़ेंगे 3 गुणा में 3, इसको भी कैसे तोड़ेंगे 3 गुणा में 3 और सबकी पावर 4 4, सबकी पावर 4 4, सबकी पावर 4 4, सबकी पावर 4 4। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा टोटल, एक के ऊपर 8 है तो 8 8 16 और 8 3 24, यानी इसका क्या निकल के आ जाएगा, इसका निकल के आ जाएगा प्लस में 24। तो जोड़ लो इसको, कितना हो जाएगा 16 और 6 22, 22 और 18 कितना हो गया 40, 40 और 24 कितना हो गया 64 और 64 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बताओ मजा आया नहीं आया? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई थिंक मजा आ रहा होगा, खूब इंजॉय कर रहे होंगे खूब। ये वैसा नहीं है जैसा मूवी देख रहे हो, सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब करते हैं कुछ अलग तरीके के सवाल। किस तरीके के सवाल? कुछ अलग तरीके के सवाल करते हैं। बोला है अपने को कि धनात्मक गुणनखंडों की कुल संख्या निकालनी है और जो x प्लस 14 है टोटल संख्या निकालनी है। अब गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते, फैक्टर किस तरीके से निकालते, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। 1440 है, 1440 को तोड़ लो। 1440 को अपन किस तरीके से तोड़ सकते हैं? 1440 क्या होता है? 1440 होता है, सबसे पहले 144 को तोड़ो तो 12 का स्क्वायर होता है, गुणा में 10 है तो यानी 5 गुणा में 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 का स्क्वायर है, 12 को तोड़ लो तो किस तरीके से तोड़ सकते हो आप? 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और सबकी पावर 2 2, सबकी पावर 2 2, सबकी पावर 2 2, गुणा में 5 गुणा में 2, तो 2 की कितनी पावर है टोटल? 2 और 2 4, 4 और 1 5, तो 2 की पावर 5, इंटू में 3 की पावर 2, इंटू में 5 की पावर 1। अब टोटल फैक्टर निकालने होते हैं ना तो किस तरीके से निकालते हैं? पावर में +1 करके गुणा कर देते हैं, पावर में +1 करके गुणा कर देते हैं। तो 2 की पावर 5 है तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, इंटू 3 की पावर 2 है तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे पावर कितनी है 1 है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2। तो टोटल फैक्टर कितने आ गए? टोटल फैक्टर आ गए 36। अब अपने को बताना है कि जो 36 है ना इसको तोड़ा गया है x + 14 में, x + 14 में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 22 आ जाएगी, क्योंकि 22 + 14 होता है 36, 22 + 14 36 होता ही नहीं होता है ना, तो 22 + 14 36 आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 22 आ गई। अब अपने को क्या बोला है? x + 3 का अपने को मान बताना है, तो x + 3 कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 22, 22 प्लस में 3 कितना हो गया? रूट में 25, और रूट में 25 की वैल्यू क्या होती है? 5 होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 5 इज द राइट आंसर। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होगी। ये टोटल फैक्टर भी सेम है प्राइम फैक्टर जैसे, बस इसमें जो पावर आती है उनमें +1 करके गुणा कर देते हैं, उनमें +1 करके गुणा कर देते हैं तो टोटल फैक्टर निकल के आ जाते हैं, और टोटल फैक्टर आए और इसकी वैल्यू है x + 14 के बराबर। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल ली 22। अब आपको x की वैल्यू भी नहीं सोच पा रहे हो तो 36 में से 14 कम करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे x + 14 बराबर 36 है तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 22 आ गई ना। तो मैंने डायरेक्ट ही बता दिया आपको कि 22 आ गई। 22 आ गई तो इसके अंदर इसी की तो वैल्यू अपने को निकालनी थी, रूट में x + 3 की। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 इज़ द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है? बहुत ही अच्छी क्लास है, मज़ा आएगा आपको ये वाली क्लास करके, ठीक है। बोला है यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो और लागत 4 गुना हो। बहुत अच्छा सवाल है, मस्त सवाल है, ढूंढ के लेके आया हूँ, ठीक है। तो लाभ है वो 65% हो जाता है। लाभ 65% हो रहा है, मतलब 65% का मतलब क्या होता है? 13/20, यानी अगर CP इसका 20 होगा, CP इसका 20 होगा तो SP कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई। बहुत आसान सवाल बना के जाऊँगा इस वाले सवाल को मैं। तो लाभ 65% हो रहा है, मतलब CP 20 था तो SP कितना हो गया? 33 हो गया। अब अपने को क्या बोला है? SP के अंदर क्या बोला है कि SP जो है वो 3 गुना हो रहा है। SP जो है वो 3 गुना हो रहा है, तो ये 3 गुना हो रहा है तो 3 गुना ये किसका होगा? ये 11 का 3 गुना ही होता है ये, क्योंकि 11 का 3 गुना ही तो 33 होता है। ये तो हो गया SP का काम। अब CP में क्या बोला है कि लागत मूल्य 4 गुना हो रहा है। CP जो है वो 4 गुना हो रहा है 20, तो 20 किसका 4 गुना होता है? 20 होता है 5 का 4 गुना, ठीक है। मतलब शुरू में क्या रहा होगा? 5 की चीज़ को 11 पे दे रहा होगा, यानी कितने का प्रॉफिट? 6 का प्रॉफिट। तो 6 का प्रॉफिट किस पे? 5 पे। तो परसेंटेज लाभ क्या आ जाएगा? परसेंटेज लाभ आ जाएगा अपना 120। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 120। इसकी वैल्यू 120 होती है।
आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी। दोबारा समझा रहा हूँ एक बार, कैसे कैसे करते हैं देखना, चीज़ों को समझना। मेरे को क्या बोला है कि 65% लाभ हो रहा है। 65% का मतलब अगर कोई चीज़ 20 की थी तो वो 33 पे बेच रहा है। अब लेकिन अपने को क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य 3 गुना हो रहा है। अगर विक्रय मूल्य 3 गुना हो रहा है मतलब 33 जो है वो 3 गुना है, तो 1 गुना कितना रहा होगा, 11 रहा होगा। तभी तो उसको 3 गुना पे 33 लाभ मिल रहा है। 33 उसका एसपी हो रहा है। और सीपी में क्या बोला है कि सीपी 4 गुना हो रहा है। तो 20 किसका 4 गुना है, 5 का है। और 33 किसका 3 गुना है, 11 का है। तो ऐसे आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो, ठीक है। तो शुरू में क्या हो रहा था, 5 की चीज़ को 11 पे दे रहा था, यानी 6 का लाभ कमा रहा था। 6 का लाभ 5 पर, यानी कितना आ गया, 120%। आई चीज़ें समझ में, आया ना मजा। चलते नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, ये डेविएशन से मैंने पढ़ा रखा है, आपको नहीं आता है समझ में तो आप डेविएशन की क्लास मेरी जाके ले सकते हो, प्लेलिस्ट में पढ़िए, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को क्या बोला है कि मेल है, फीमेल है और टोटल रेशियो दिया है 5 है और 3 है। अब अपने को क्या बोला है कि फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी है, यानी जो ये टोटल है ना, इसके भी 87.5 है और इसके भी 87.5 है। लेकिन क्या दिया है कि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित है, यानी मेल का 92% कर्मचारी जो है वो डेली के डेली नियमित है, मतलब डेली काम करते हैं। और अपने को सवाल में क्या बोला है कि फैक्ट्री में 87.5% आदमी जो है वो नियमित कर्मचारी है। मतलब दोनों में 87.5 होना चाहिए था ना, दोनों में 87.5%। लेकिन क्या हो रहा है कि मेल के अंदर ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, अब आप देखोगे तो ये 4.5 ज़्यादा है, ये 4.5 ज़्यादा है ना। कितनी जगह ज़्यादा है, 5 जगह ज़्यादा है। तो इसको टोटल फीमेल में बांट दो। क्या करोगे, जो ये ज़्यादा है इसको टोटल फीमेल में बांट दो, यही होता है डिवीजन। तो 4.5 ज़्यादा है, कितनी जगह ज़्यादा है, 5 जगह। इसको बांट दो टोटल किस में, 3 में, टोटल फीमेल में, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, 1.5 गुणा में 5 कितना होता है, 7.5। यानी क्या रहा होगा, यानी 87.5% तो था, लेकिन उससे 7.5% कम था, उससे 7.5% कम था। यानी आंसर कितना आ जाएगा, 87.5 में से 7.5 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 80%। क्या आंसर आ जाएगा, 80%। सीजीएल प्री 2021 का सवाल है, लेटेस्ट। जो सवाल कराता हूँ ना वो सारे लेटेस्ट कराता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तैयारी हो रही है सीजीएल मेंस लेवल की, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। जो ज़्यादा होता है उसको सब में बांट देते हैं, बस यही इसका कंसेप्ट होता है, ठीक है गाइस। तो ये आज के अपने बेहतरीन सवाल थे। सारे के सारे सवाल मैंने वेल एक्सप्लेन कर दिए। आई थिंक आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलते, थैंक यू सो मच। और अगर क्लास पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा गाइस सपोर्ट किया करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर कर दिया करो दोस्तों के साथ। यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट देके जाता हूँ मैं आपको हर क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।